अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से एक डिस्कशन चल रही है और वो डिस्कशन ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स लेने से या इलेक्ट्रिक बाइक्स का कन्वेंशनल बाइक्स से कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या हमें उसमें बेनिफिट होता है इलेक्ट्रिक बाइक पे स्विच करने पे या नहीं होता। तो बेसिकली मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर कुछ स्टैट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जिसको देख के आप लोग बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक पे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से, कन्वेंशनल बाइक्स के हवाले से भी एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से भी मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी रहता है और मैं खुद भी मैंने यूज़ की हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जब इलेक्ट्रिक बाइक के यूज़र्स की बात करते हैं तो उसमें दो ग्रुप्स हैं बेसिकली। जो एक ग्रुप है उसमें वो लोग हैं जिनकी राइडिंग रिक्वायरमेंट कम है, उन्होंने हार्डली वीक में हो सकता है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर राइडिंग करनी हो। ये किस तरह के लोग होंगे? ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ फन के लिए ले रहे हैं, उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत इलेक्ट्रिक बाइक का जो यूज़ है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूज़ करने में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो इसके ऊपर स्विच होना चाह रहे हैं। दूसरा, ऐसे लोग होंगे जो कि इसको इको फ्रेंडली समझते हैं नॉइस पोल्यूशन के हवाले से और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के पोल्यूशन के हवाले से। तो ऐसे लोग भी इसमें होंगे जो कि इसको परचेज करेंगे। इनको भी मैं ग्रुप 1 में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इनकी भी रिक्वायरमेंट कम होगी। अच्छा, इसके बाद ऐसे लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि गाड़ी भी उनके पास है लेकिन वो बाइक भी लेना चाह रहे हैं अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। तो उनको भी मैं ग्रुप 1 में ही मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनका भी जो इस्तेमाल है वो कम भी होगा और वो शायद कंपेयर भी ना कर रहे हो कन्वेंशनल बाइक्स के साथ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोई कन्वेंशनल बाइक यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसके बाद ऐसे लोग भी हैं जिनका यूज़ कम है और वो इसलिए बाइक ले रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ सोलर जो है वो उसका सेटअप लगा हुआ है प्रॉपर, और वो उसके थ्रू उसको चार्ज करके तो ये है कि बेनिफिट लेना चाह रहे हैं ताकि उनका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकें। तो ये ग्रुप 1 है। अच्छा, ग्रुप 2 में मैं उन लोगों को ले रहा हूँ जिनका यूजेज जो है वो एक वीक में मिनिमम 300 किलोमीटर है। अब 300 किलोमीटर काफ़ी एक रीज़नेबल डिस्टेंस होता है वीकली बेसिस पे, और ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने ऑफिस के लिए ट्रैवल करना है और उनका ऑफिस जो है वो है कोई 40-45 किलोमीटर के फासले पे है वन साइड, और या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है या उनका बिजनेस इस तरह का है कि उन्होंने मार्केट में मूव करना है, ट्रैवल करना है, उनका भी इतना डिस्टेंस हो सकता है। तो ये अब हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई। एक वो कैटेगरी या एक वो ग्रुप जिसके लोग शायद इसको कंपेयर ना करें कन्वेंशनल बाइक के साथ, और वो कंपेयर किए बगैर वो इलेक्ट्रिक बाइक पे स्विच होना चाहें या उनके लिए आसानी हो। एक तो ये चीज़ हो गई। और जो दूसरा ग्रुप है ये वो लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट भी है, जिनका यूज़ भी ज़्यादा है और वो कंपेयर भी कर रहे होंगे कन्वेंशनल बाइक के साथ, और उसकी ज़्यादा चांसेस या ज़्यादा मेन रीज़न ये होगी कि वो ऑलरेडी कन्वेंशनल बाइक जो है वो यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए वो कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब इस कंपैरिजन के लिए मैं दो बाइक्स ले रहा हूँ बेसिकली। एक होंडा 125 ले रहा हूँ, स्पेशली उसका जो एस वर्जन है जो कि जिसके अंदर सेल्फ स्टार्ट के साथ जो आता है, उसकी जो प्राइस है वो 2,82,000 है आज के लिहाज से। जो अगर मैं गूगल पे चेक करता हूँ तो 2,82,000 इसकी प्राइस है। उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक बाइक है इलेक्ट्रिक बाइक मेट्रो का E8S Pro के नाम से, और ये इनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है।
इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले बुकिंग उसकी चलती रही है, अब मोस्टली जो शोरूम्स हैं उनके ऊपर रेडी स्टॉक में भी अवेलेबल है इनके मुख्तलिफ कलर्स। तो ये बेसिकली मैं इन दो बाइक्स को कंपेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि अगर आप शिफ्ट करते हैं कन्वेंशनल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक में तो क्या आपको बेनिफिट होगा, और जो दूसरा उसका पार्ट होगा वो हम ये चीज़ मालूम करेंगे इस वीडियो में कि अगर हम स्विच करते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, लाइक कितने अरसे इस्तेमाल करने के बाद हम ये समझेंगे कि हमने इस बाइक की प्राइस जो है वो हमने पूरी कर ली है। तो चलते हैं नंबर्स की तरफ। अच्छा, अब अगर एक कन्वेंशनल बाइक जैसे 125 है, होंडा 125, वो उस पर अगर हम एक वीक में 300 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए हमें कितना फ्यूल चाहिए, आप क्या कहते हैं? अच्छा, आप बेशक कमेंट में मेंशन कर दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए हमें 6 लीटर पेट्रोल चाहिए एटलीस्ट। अगर हमें उससे 50 की एवरेज रेंज मिल रही है पर किलोमीटर, तो जो कि मेरे ख्याल में, मैं थोड़ा सा ज़रा हायर साइड पे मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन चले 50 हम कर लेते हैं उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करने के लिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो 50 किलोमीटर पर लीटर अगर हमें दे रहा है 125, तो हमें 6 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब अभी जो पेट्रोल की प्राइस है, रेट है, वो है 283 रुपीज़ पर लीटर। तो इस लिहाज से एक वीक में जो हमें फ्यूल चाहिए होगा वो चाहिए होगा 1700 रुपीज़ का एक वीक में। और अगर मैं ये इसको मंथ में कन्वर्ट करूँ और 4 वीक से लिहाज से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6800 रुपीज़ बनते हैं। अच्छा, अब हम अगर एक मंथ की बात करते हैं तो उसमें ये होगा कि ये 1200 किलोमीटर चल चुकी होगी 125। तो आमतौर पे कितने किलोमीटर्स के बाद हमें ट्यूनिंग चाहिए होती है या उसका ऑयल चेंज चाहिए होता है? इन मोस्ट केसेस 1000 किलोमीटर के बाद वी नीड ट्यूनिंग एज वेल एज ऑयल चेंज। तो उसके हमने इसमें पैसे ऐड करने हैं एज ए रनिंग कॉस्ट। तो 6800 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2000 रुपीज़ इक्वल्स टू 8800 रुपीज़, लाइक 8800 रुपीज़। इसको अगर मैं राउंड करता हूँ तो ये बनते हैं 9000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है, मतलब आप इससे एग्री कर रहे हैं? अगर आप एग्री नहीं कर रहे तो आप कमेंट्स में अपनी कैलकुलेशन भी मेंशन कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक बाइक की बात करता हूँ E8S Pro, ठीक है, इसकी जो कंपनी क्लेम करती है रेंज वो है 125 किलोमीटर, बल्कि प्रिसाइसली अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो मोड्स हैं, 80 to 110 किलोमीटर एंड 110 किलोमीटर टू 125 किलोमीटर, लाइक मैक्सिमम 125 किलोमीटर। लेकिन मैं आपको एक डाटा की बेस पे बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मुख्तलिफ कस्टमर्स इन कांटेक्ट होते हैं डिफरेंट मीन्स से, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं उस फोरम के ऊपर। उसमें उसको सामने रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को जो रेंज मिल रही है एवरेज, वो 100 to 110 किलोमीटर पर चार्ज मिल रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको 100 किलोमीटर पे ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं 100 किलोमीटर ले लेता हूँ तो 300 किलोमीटर के लिए हमें 3 चार्ज चाहिए, मतलब 3 दफ़ा हमें चार्ज करना पड़ेगा। अब एक जो चार्जिंग है उसके लिए कितने यूनिट्स चाहिए होते हैं? 3 यूनिट्स। और ये वो यूनिट्स हैं जो डिफरेंट लोगों ने डिजिटल इक्विपमेंट या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इसको उन्होंने प्रॉपर टेस्ट किया हुआ है। 3 से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि जिस वक्त हम चार्ज कर रहे हैं उस वक्त उसकी बैटरी कितनी है, बिल्कुल एंड है या 10, 20, 15% चार्ज है, उस लिहाज से। अच्छा, अब आप ये देखें कि 3 चार्ज हमें चाहिए, 3 दफ़ा हमें चार्ज करना पड़ेगा एक वीक में। एक चार्ज पे है कितने? एक चार्ज में लेता है ये 3 यूनिट्स। अब एक यूनिट अगर हम लें 50 रुपीज़ पर यूनिट के लिहाज से, मतलब टैक्स वगैरह मिला के, तो 3 यूनिट्स के लिहाज से 150 रुपीज़ पर चार्ज बनेगा। अब 3 चार्ज हमें चाहिए एक वीक में, तो ये बनेंगे 450 रुपये। ठीक है, अच्छा, अब 450 रुपये एक वीक, एक मंथ में कितने होंगे? 1800 रुपीज़। 450 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। अच्छा, इसको हम राउंड कर लेते हैं 2000 रुपीज़ से, क्योंकि हमने उसको भी राउंड किया था, 8800 से हम 9000 पे लेके गए थे, तो इसको भी हम राउंड कर लेते हैं। तो 1800 की बजाय हम कह देते हैं कि जी 2000 रुपीज़ है कॉस्ट इलेक्ट्रिक बाइक की
सिर्फ चार्जिंग की। कितनी? 1 महीने की। अगर हम हमारी जो यूजेज है या हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो 300 किलोमीटर पर वीक की है मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ तक आप और मैं मेरे ख्याल में एक पेज पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस कितना आ गया? एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं सिर्फ मंथली बेसिस पे इसको देखूं तो जो है हमारा इलेक्ट्रिक बाइक वो 350% मोर इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बाइक, क्योंकि 9000 और 2000 इसकी अगर हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के इकोनॉमी परसेंटेज, तो वो 350% बनती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा स्टक हो रहा था, सो आई यूज द हेल्प ऑफ AI विच इज चैट GPT। ओके, तो 350% जो है वो इकोनॉमिकल है इलेक्ट्रिक बाइक एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बाइक। अच्छा, अब ये तो हो गया मंथली कंपैरिजन। उसमें हमें ये चीज़ समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बाइक। कितना इकोनॉमिकल है? 350%। अच्छा, अब हमारा जो हाइपोथेसिस था इनिशियल, हम ये भी मालूम करना चाह रहे थे उसमें कि कितने अरसे के बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा या हमारी जो बाइक की का जो डिफरेंस है वो हम मीट कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस भी है ना, 282 लाइक 2,82,125 की प्राइस है और 3,60,000 E8S Pro की प्राइस है। आई एम सॉरी अगर मैं इस वीडियो में इससे पहले प्राइस E8S की नहीं बता सका, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने नहीं बताई। तो 360 इसकी प्राइस है, 282 उसकी प्राइस है। इसका जो डिफरेंस है वो 78,000 का डिफरेंस है। अच्छा, अब इसमें मंथली यूज में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों बाइक्स में वो कितना है? 7,000 का। 9,000 माइनस 2,000, 7,000, राइट। अब 7,000 78,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7,000 से तो क्या डिफरेंस आता है? क्या आंसर आता है? डेट इज 11। सो हमें ये मालूम हुआ कि जो 125 और E8S की जो प्राइस डिफरेंस है वो हम कितने अरसे में कवर कर सकते हैं? डेट इज 11 मंथ्स। सो अच्छा, ये सिर्फ हम प्राइस डिफरेंस कह रहे हैं। अब अगर आप किसी इलेक्ट्रिक बाइक एंथुजियास्ट से मालूम करें तो वो आपको बताएगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक बाइक से ये होगा कि हम जितना हमें बेनिफिट हो रहा है या जितना हमें बचत हो रही है तो इसकी जो प्राइस है अपनी वो कुछ अरसे में पूरी हो जाती है। तो अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसी लिहाज से हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका क्या होगा कि हम जो इसकी टोटल कॉस्ट है विच इज़ 360, उसको आप डिवाइड करें 7,000 से, जो कि हमें डिफरेंस आ रहा है दोनों की मंथली एक्सपेंसेस में, तो हमारे पास उसके मंथ निकल आएंगे। तो हम ऑलरेडी पहले हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सके, हम अभी कर लेते हैं। इट विल बी सरप्राइज फॉर मी एज वेल एज माय व्यूअर्स। तो इसकी प्राइस है 3,60,000, ठीक है। बिल्कुल, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 7,000। ओह यस, 51 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ओके, सो 4 ईयर्स में इसकी जो है जो एक्चुअल प्राइस है वो पूरी हो जाएगी अगर हम इसको कन्वेंशनल बाइक से कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस जो इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ और बार बार आपको इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी वीडियो में, उसकी जो बैटरी की लाइफ है वो अराउंड 4 ईयर्स है, 3.5 से 4 साल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तब तक आप उसकी प्राइस जो है, उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी आप मीट कर चुके होंगे, उन जो आप बचत कर चुके होंगे उससे आपको इतना बेनिफिट हो चुका होगा कि आप उसके पैसे पूरे कर चुके होंगे। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने इसमें, अगर आप लोग इसे एग्री नहीं करते तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, आप अपनी कैलकुलेशन मेंशन करें, मैं अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक करूंगा और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।